ये जो तस्वीर आप देख रहे हो 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 22 साल के नौजवान विराट कोहली की है। हर मैच एक एक्सपीरियंस, हर दिन एक जश्न। वो बस टीम का एक हिस्सा थे। अनसीरियस, फन लिविंग, छोले भटूरे खाने वाला लड़का। ओपोजिशन के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। ही वॉज जस्ट अनदर गाय इन द टीम। और ये तस्वीर सिर्फ 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर टेस्ट कैप्टन। अब कोहली अकेले एक टीम के बराबर था और शायद उनसे भी ज्यादा खतरनाक। 4 टेस्ट मैच और 4 शतक। विराट ने बता दिया था, आई एम नॉट हेयर टू पार्टिसिपेट, आई एम हेयर टू रूल। क्या आपने कभी सोचा ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे और क्यों विराट कोहली इस एरा के सबसे ग्रेटेस्ट क्रिकेटर बन गए? जानेंगे वीडियो में आगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। 2011 का वर्ल्ड कप, जब इंडिया ने 28 साल बाद क्रिकेट का सबसे बड़ा ताज अपने सिर पे सजाया था, हर जगह सिर्फ इंडियन टीम प्लेयर्स के नाम ही गूंज रहे थे। MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और एक नया नाम विराट कोहली। लेकिन इस सुनहरी जीत के बाद एक नया युग शुरू होने वाला था। धोनी जानते थे कि अगला वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम को रिवाइवल की जरूरत है। न्यू ब्लड, न्यू एनर्जी। और इसी सोच के तहत इंडिया का ध्यान गया एक यंग लड़के विराट कोहली पर। 20 जून 2011 वेस्टइंडीज के खिलाफ कोहली ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। लेकिन डेब्यू ऐसा नहीं रहा जैसा सबने सोचा था। पहले टेस्ट में 4 और 15 रन, फिर 2 और टेस्ट, और वहां भी विराट कोहली फ्लॉप रहे। फैंस को शक होने लगा, क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के लिए बने हैं? लेकिन फिर वानखेड़े में वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट के बैट छीनने के लिए उनकी करियर की पहली हाफ सेंचुरी, और वो भी एक नहीं 2 बार। ये शुरुआत थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2011 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, विराट का पहला ऑस्ट्रेलियन टूर और शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती। MCG बॉक्सिंग डे टेस्ट, क्राउड बूइंग एंड स्लेजिंग। विराट कोहली मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें क्रिकेट खेलने से ज्यादा एक जंग लड़नी पड़ रही थी ऑस्ट्रेलियन क्राउड से। गालियां, चीखे और अपमान, और वो भी उस विराट कोहली को जो अभी अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कोहली को पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक मानसिक युद्ध है। पहले टेस्ट में सिर्फ 11 और 0 क्राउड के द्वारा बूइंग और स्लेजिंग इतनी बढ़ गई थी कि विराट कोहली बिल्कुल भी गेम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। दूसरे टेस्ट में सिर्फ 23 रन, और जब फील्डिंग के दौरान बीड ने उन्हें घेर लिया तो विराट ने वो किया जो उस वक्त कोई भी नहीं सोच सकता था। ऑस्ट्रेलियन क्राउड द्वारा स्लेजिंग से तंग होकर विराट कोहली ने बीच मैदान में पूरे ऑस्ट्रेलियन क्राउड को मिडिल फिंगर दिखा दी, और देखते देखते वह मिडिल फिंगर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। मीडिया में हेडलाइन छा गई, अखबारों के फ्रंट पेज पर आ गई, विराट कोहली द बैड बॉय इंडियन क्रिकेट। तीसरे टेस्ट में भी कोहली नहीं चल पाए, ना ही टीम इंडिया। हर तरफ से टीम इंडिया को आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। संजय मांजरेकर ने तो यहाँ तक ट्वीट कर दिया था विराट कोहली के लिए, गिव कोहली वन मोर चांस सो वी कैन बी श्योर ही डज नॉट बिलोंग एट दिस लेवल। हर कोई चाहता था कि विराट कोहली फेल हो, लेकिन विराट ने ठान लिया था, अब जो होगा वो मैं तय करूंगा। एडिलेड 4 टेस्ट, रिकी पोंटिंग और माइकल क्लार्क ने डबल सेंचुरी मारी और 604 रन का एक विशाल टारगेट टीम इंडिया को दिया। इंडिया के पास सिर्फ शर्मनाक हार से बचने का एक मौका था, लेकिन उस बेमकसद से मैच में एक खिलाड़ी ऐसा था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, विराट कोहली। स्लेजिंग चल रही थी, लेकिन अब विराट कोहली ने जवाब देना शुरू कर दिया, रन से भी और जुबान से भी। हर बॉल पर विराट मानो एक मैसेज दे रहे थे कि मैं वापस आ गया हूं। और फिर आया वो पल जब विराट कोहली ने मारी अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया की क्राउड के सामने, वो भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर। और उन्होंने 112 रन की एक शानदार और धमाकेदार पारी खेली। विराट कोहली इस सीरीज में 300 रन के साथ इंडिया के टॉप स्कोरर बने, लेकिन इस सीरीज ने उन्हें सिर्फ रन नहीं दिए, एक नया माइंडसेट भी दिया। वो समझ चुके थे कि अगर टीम इंडिया को आगे बढ़ना है तो सिर्फ बैटिंग नहीं, एटीट्यूड भी बदलना होगा। आज जब विराट कोहली को मैदान पर देखते हैं तो एक बात सबको क्लियर होती है, 2011-12 की ऑस्ट्रेलियन सीरीज विराट की करियर का टर्निंग पॉइंट थी। वहीं से शुरू हुई थी एक फाइटर की जर्नी जो आने वाले वक्त में सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एक लेजेंड बन गया। और फिर आई 2012 की शुरुआत, कॉमनवेल्थ बैंक ट्राई सीरीज, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ, जहां विराट कोहली ने दिखाया कि अब वो सिर्फ यंग टैलेंट नहीं बल्कि मैच विनर बन चुके हैं। 28 फरवरी 2012, हॉर्बर्ट का मैदान, श्रीलंका ने 320 रन ठोक दिए। भारत को 40 ओवर में 321 रन चाहिए थे, और विराट ने जो किया वो आज भी फैंस के रोंगटे खड़े कर देता है। 2012 श्रीलंका की वो टीम जिससे हर टीम को खाती थी, और उसके बॉलर अपनी पीक फॉर्म पर थे, खासकर लसित मलिंगा।
लेकिन विराट कोहली ने मलिंगा को ऐसा खेला कि मलिंगा की सारी यॉर्कर तक उड़ गई और उन्होंने एक शानदार पारी खेलते हुए 133 रन्स की नॉट आउट पारी खेली, वो भी 86 बॉल्स पर। और जैसे ही फरवरी गया, मार्च आया और साथ मिलाया एशिया कप 2012। पहले श्रीलंका के खिलाफ फिर से शतक, लेकिन असली धमाका हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने बोर्ड पर 330 रन टांग दिए थे, लेकिन विराट ने जो जवाब दिया वो सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, वो एक घोषणा थी, आई एम बैकबोन ऑफ टीम इंडिया। सचिन आउट हुए और विराट कोहली ने मोर्चा संभाला। 183 रन्स, करियर का बेस्ट। सिर्फ 3 महीने पहले लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है? और अब सब कह रहे थे, ये ही अगला सचिन तेंदुलकर बनेगा। लेकिन ये सब शुरुआत थी, क्योंकि विराट कोहली अब एक खिलाड़ी नहीं रहे, वो बन चुके थे एक मशीन, एक मानसिकता और एक मिसाल। ये वो दौर था जहाँ एक स्टार पैदा नहीं हुआ, बल्कि एक लेजेंड ने अपने युग की शुरुआत की। 2012 वो साल जब विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में छा चुके थे, हर सीरीज में रन, हर फॉर्मेट में शानदार फॉर्म। लेकिन तभी उनकी पर्सनल जर्नी में आया एक बड़ा ब्रेक। आईपीएल 2012 शुरू हुआ और विराट कोहली की फॉर्म जैसे कहीं गायब हो गई थी। जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा रन बना रहा था, वो आईपीएल में टॉप 10 स्कोरर्स में भी नहीं था। 16 मैच, सिर्फ 2 हाफ सेंचुरी, आरसीबी प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच सकी। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी विराट कोहली का डिस्टर्ब फोकस। कोहली खुद मानते हैं, इन दैट आईपीएल सीजन आई गॉट ए बिट हेड ऑफ द माई सेल्फ। पिछले कुछ महीनों की सक्सेस उनके सिर चढ़ गई थी। कोई बड़ी गड़बड़ नहीं थी, लेकिन कई छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन थी। रात की पार्टीज, दोस्तों के साथ ड्रिंक्स, जो मन में आया वो खाना, इन सब का असर सीधा उसके शरीर और माइंड पर पड़ रहा था। ना बॉडी ट्रेनिंग के लिए रेडी थी, ना माइंड गेम पर फोकस कर पा रहा था। और फिर वो आईपीएल जहाँ टीम को विराट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही वो फ्लॉप हो गए। और फिर आया वो मोमेंट जो शायद विराट कोहली की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आरसीबी का आखिरी मैच हारने के बाद वो अपने कमरे में गए और जब उन्होंने मिरर में खुद को देखा, शर्टलेस, आउट ऑफ शेप, उन्हें खुद पर मानो इतना गंदा फील हुआ। उन्हें साफ दिखने लगा, ये मैं नहीं हूँ। एक इंटरनेशनल प्लेयर ऐसा नहीं दिखता। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। विराट कोहली ने जंक फूड छोड़ दिया। एक बिग टाइम फूडी होने के बावजूद उन्होंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया। हर चीज में डिसिप्लिन, हर मूव पर फोकस। छोटी छोटी गलत आदतें जो उन्हें गेम्स को नुकसान पहुंचा रही थी, उन्होंने उन्हें पूरी तरह से हटा दिया। और फिर एक नई विराट कोहली ने जन्म लिया। अब हर मैच में वो और ज्यादा अग्रेसिव दिखने लगे, फोकस्ड दिखने लगे। वो प्लेयर जो न सिर्फ रन बनाता था, बल्कि टीम इंडिया को मुश्किल से मुश्किल हालात से निकालकर मैच भी जिताता है। यहाँ तक कि टीम में सचिन, सहवाग और गंभीर जैसे दिग्गज भी थे, लेकिन फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते थे विराट कोहली की अगली इनिंग देखने के लिए। और अगले 2 सालों में जो हुआ वो इंडियन क्रिकेट इतिहास में शायद पहली बार हुआ। विराट कोहली पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे और इसी डिसिप्लिन ने विराट को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां से उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक असली चैंपियन सिर्फ बैट से नहीं, माइंडसेट से भी बनता है। इसी दौर में टीम इंडिया भी बदल रही थी। सहवाग, गंभीर, हरभजन, जहीर जैसे सीनियर एक एक करके बाहर होने लगे और टीम में कुछ नए चेहरे आने लगे। रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार। विराट कोहली इस नए युग का चेहरा बनने वाले थे। और फिर आया 2014 का ऑस्ट्रेलिया दौरा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 4 टेस्ट मैच, 4 विराट कोहली द्वारा सेंचुरी। पहले ही टेस्ट में दोनों इनिंग में सेंचुरी। एक तरफ टीम हारी, लेकिन एक विराट कोहली था जो हर पारी में अकेले खड़ा था, एक योद्धा की तरह। और इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट में महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और पहली बार विराट कोहली को टेस्ट कैप्टन बनाया गया। 2011 के विराट कोहली और 2014 के विराट कोहली में जमीन आसमान का फर्क है। वो अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो एक लीडर थे। एक ऐसा लीडर जिसने अपनी फिटनेस, अपनी सोच और अपने एटीट्यूड से पूरी टीम इंडिया को बदल दिया। और यहीं से शुरू हुई विराट कोहली की कप्तानी की असली कहानी। लोग कोहली के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, उनकी आक्रामकता की बात करते हैं, पर अगर आप सच में जानना चाहते हैं विराट कोहली को, तो आपको समझना पड़ेगा ये 3 साल 2011 से 2014 जब एक युवा खिलाड़ी ने अपनी तकदीर खुद लिखी थी। ये वो विराट था जो आज भी करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है, जिसने अपनी सारी बुरी आदतें त्याग कर सिर्फ अपनी फिटनेस और क्रिकेट इंडिया पर ध्यान दिया। ये थी यंग विराट कोहली की 2011 से 2014 तक की कहानी। आगे की कहानी लेकर हम फिर लौटेंगे, जिसमें विराट कोहली पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट को डोमिनेट करते हैं। अगर आप भी विराट कोहली की इस जर्नी से इंस्पायर हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही क्रिकेट की कहानियों के लिए चैनल वंश कैसब को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।